हंगामा चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले ही देश के लोगों को बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत के पराक्रम के बारे में, नक्सलवाद के खात्मे के बारे में, और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा है देश आगे जाए, पूरी ताकत के साथ जाए, और जो विपक्ष की आवाज है वो सदन में मजबूती के साथ सरकार इस पर भी बहस करने को लिए तैयार है। देखिएगा रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से चोट खाने के बाद पाकिस्तान गहरे सन्नाटे में चला गया है। एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले दुश्मनों को संदेश दिया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टी के रुख की भी प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश के अलग अलग दलों ने दलहित छोड़कर पाकिस्तान को बेनकाब करने में एकजुटता दिखाई, इसलिए सभी राजनीतिक दल सराहना के पात्र हैं। पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था, और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया। पीएम ने नक्सलवाद के कम होते दायरे से जुड़ी खुशखबरी भी देश से साझा की और कहा कि जहां कुछ दिनों पहले तक रेड कॉरिडोर हुआ करता था, आज वो इलाका ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहा है। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने मेक इन इंडिया से जुड़ी कामयाबी की रिपोर्ट भी पेश की और साथ ही देश को संतोष देने वाले अन्न भंडार से जुड़ा आंकड़ा भी बताया। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है, और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस एकता पर रहा। उन्होंने जहां अलग अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टियों को एकता का संदेश दिया, तो वहीं करीब 150 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बंधे रहने का पाठ भी पढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बड़ी खबर आ रही है, सपा मुखिया अखिलेश यादव की केंद्र सरकार से मांग। डिमांड है पहलगाम पर सवालों से बच नहीं सकती सरकार, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश को सच बताए सरकार। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि इसके पीछे जो सच है वो बताया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कई मोर्चों पर, कई प्लेटफॉर्म पर सबूतों के साथ पूरे हमले की जानकारी दी गई, बावजूद इसके अखिलेश अपना सवाल पूछ रहे हैं। पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि डिफेंस मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं? पूरा विपक्ष और जितने भी सांसद हैं, क्योंकि जिस समय पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया था, सरकार को समर्थन दिया था, और प्रधानमंत्री जी सुने, सरकार सुने, और उसके बाद जवाब जो सरकार का आएगा वो सब हम लोग सुनेंगे फिर। तो देखिए, शुरुआत से लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि सदन की शुरुआत होगी तो फिर से विपक्षी खेमा हंगामा कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन सरकार जो है अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन फिर भी विपक्षी जो नेता है वो बार बार सदन के भीतर हंगामा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? डिटेल्स को डिस्कस करना, और हमने सरकार जवाब देने को तैयार। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। सदन है नारेबाजी करने के लिए। विपक्ष ने जैसा कहा था लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक वैसा ही देखने को मिला। जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष की नारेबाजी से गूंज उठा। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में हंगामा कुछ ज्यादा बढ़ा। विपक्ष यहां पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और ट्रंप के बयानों पर सफाई के लिए अड़ गया। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक संसद सिर्फ शोरगुल से गूंजता रहा। स्वयं अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। हालांकि कमोबेश दोनों ही सदनों का नजारा एक जैसा था, लेकिन लोकसभा में जब स्पीकर के बार बार समझाने के बावजूद विपक्षी नेता नहीं माने, तो संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप तख्तियां लेके